गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। हमारे मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत पेज नंबर 52 से हम आज पढ़ेंगे। सभी अपनी अपनी किताबें निकाल लें। जब्त और जागीरदार जमींदार, यहाँ से हमारा टॉपिक चालू होगा। आज मुग़लों की जो आमदनी थी उसका प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुग़ल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। ये लाइन नोट कर लेना। जिस व्यक्ति की सहायता से ये सारा का सारा राजस्व वसूला जाता था किसानों से, उसे किस नाम से जाना जाता था? मुग़लों के द्वारा जमींदार के नाम से जाना जाता था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, ये नाम नोट कर लेना बच्चों, अपने आगे तक आपके काम आएगा। राजस्व मंत्री जो टोडरमल थे अकबर के, ये नवरत्नों की श्रेणी में शामिल थे। इनके द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई थी राजस्व से संबंधित, वो एक बेहतरीन व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलता था और साम्राज्य में सभी कार्य सुचारू रूप से होते रहे थे। देखते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल तक 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतें और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर, जिसे हम राजस्व कहते हैं, निश्चित कर दिया गया था। प्रत्येक सूबे से मतलब प्रांत से है, प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया था और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची भी बनाई गई थी। मतलब इतने प्रॉपर तरीके से काम किया गया जिससे आसानी से राजस्व की वसूली की जा सके। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब भी रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद है, कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने अधिक शक्तिशाली हो गए थे कि मुग़ल प्रशासकों के द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह भी कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुग़ल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुग़ल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी थी। देखो बच्चों, जो व्यवस्था टोडरमल के द्वारा अकबर के शासनकाल में स्थापित की गई थी, उस व्यवस्था में धीरे धीरे बिखराव आने लगा था और 17वीं शताब्दी तक आते आते किसान जमींदारों के द्वारा आपस में मिलकर मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया था। मतलब जो भी कमियां थी उसे जमींदार मतलब जाति के रूप में लेने लगे और जब उन पर जातियां बढ़ती गई, दूसरे शब्दों में हम कहें कर की राशि बढ़ती है तो जमींदारों को देने में तकलीफ़ होती है और ऐसी स्थिति में वो विद्रोह करने लगे थे। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है अकबर और आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी। ये जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें उसके दरबारी कवि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। किसके नाम? अकबर के शासनकाल में एक दरबारी थे अबुल फजल, ये इनके मित्र भी थे अकबर के, और इनके द्वारा ही ये दोनों पुस्तकें लिखी गई थी। क्या नाम है इनका पुस्तकों का? अकबरनामा और आईने अकबरी। क्या लिखा था उसके बारे में आपको इसमें पढ़ने के बाद पता लगेगा बेटा। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया था कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने ये इतिहास 3 जिल्दों में तैयार किया और इसका शीर्षक क्या रखा? अकबरनामा। मतलब अकबरनामा नामक जो पुस्तक है वो 3 जिल्दों में तैयार की गई थी। अपन ने पढ़ा था कि अकबर का शासनकाल जो था, जो 1553 से हुमायूं की मृत्यु के पश्चात से प्रारंभ हुआ था। 13 वर्ष की अल्पायु से
प्रारंभ हुआ था और 1605 तक जो वो चला था। तो एक लंबा काल जो था वो अकबर के द्वारा शासन का किया गया था। ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसके शासनकाल को 3 भागों में अपन ने विभक्त किया था। यहाँ अपन अकबरनामा पढ़ रहे हैं। अकबरनामा के अंतर्गत भी 3 भागों के अंदर विभक्त करके इस पुस्तक को लिखा गया है। क्या है इसके अंदर विभाजन, वो अपन पढ़ते हैं बेटा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, मतलब बाबर और हुमायूं के बारे में और उनके भी पितामहों के बारे में बताया गया है। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। और तीसरी जिल्द आईने अकबरी, मतलब तीसरी ये जो है आईने अकबरी, ये अकबरनामा का ही एक पार्ट है, एक तरह से देखा जाए तो आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। यहाँ पर बेटा इसके बाद आपके दे रखा है, यहाँ एक चित्र बना हुआ है। चित्र में अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर दिखाए गए हैं। चित्र के बीचों बीच सेंटर के अंदर अकबर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरबार सा सजा हुआ है उनका, और वो अबुल फजल से उनके द्वारा लिखी गई अकबरनामा नामक पुस्तक को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके दे रखा है अकबर की नीतियाँ, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जिसे दीवान कहते थे। कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सूबेदारों को अन्य फसलों का सहयोग प्राप्त होता था, जैसे कि बख्शी जो सेना का वेतनाधिकारी था, सदर जो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था, फौजदार जो सेनानायक होता था, और कोतवाल जो नगर का पुलिस अधिकारी होता था। बेटा यहाँ पर फिर एक बॉक्स प्रारंभ हो रहा है, हम उसको आज नहीं पढ़ेंगे, कल के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो अध्ययन किया जाएगा। हमारी स्टडी पेज नंबर 54 पर नेक्स्ट लेक्चर यहीं से प्रारंभ करेंगे। थैंक यू बेटा।